रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया को क्रिसमस ट्री सजाने का बहुत शौक था। वो हर साल अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाती और इसके लिए अपने मम्मा के दिए हुए सारे पैसे एक संदूक में जमा करती। कुकू मेरे भाई, इस बार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मुझे क्रिसमस ट्री सजानी है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दोगी? जब मम्मा मुझे पैसे देगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे गुड़िया, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए ही है, क्योंकि मम्मा जब भी मुझे पैसे देती है मैं खर्च कर लेता हूँ। अगर 20 रुपए से तुम्हारा काम बनता है तो ले लो। अरे कुकू भैया, इसलिए मैं तुमसे हर वक्त कहती हूँ कि सारे पैसे खर्च मत किया करो, पर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब मैं अपने क्रिसमस ट्री के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अभी वो दोनों ये सोच ही रहे होते हैं कि इतने में रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है और गुड़िया से पूछती है, अरे गुड़िया मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कुकू ने तुमसे लड़ाई की है? बताओ बेटा। अरे मम्मा, आप ही ना, मैं भला गुड़िया से लड़ाई क्यों करूँगा? नहीं मम्मा, कुकू भैया ने मुझसे लड़ाई नहीं की। अच्छा, अगर कुकू ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा तो ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? अरे मम्मा, आपको तो पता है मुझे क्रिसमस ट्री से जाना बहुत पसंद है, पर इस बार मेरे पास पैसे कम है, तो मैं क्रिसमस ट्री से जाने के लिए सामान नहीं ले पाऊंगी। गुड़िया भी ये बोलती है कि रानू चिड़िया से कुछ पैसे दे देती है और उससे बोलती है, अरे गुड़िया बेटा, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी, अब तो आपके पास पैसे हैं, अब आपको जो भी खरीदना है खरीद लेना। पैसे लेकर तो गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, आप बहुत अच्छी है, मैं भी जाती हूँ और सामान लेकर आती हूँ। तो ये कहकर गुड़िया घर से निकल जाती है। वो एक दुकान पर आ जाती है और वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट खरीद लेती है। फिर वो अपनी मम्मा के साथ जंगल क्रिसमस ट्री लेने जाती है। मम्मा, हम इस बार थोड़ा बड़ा क्रिसमस ट्री खरीदेंगे, नए परिंदों के आने से हमारे जंगल में बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अरे गुड़िया बेटा, आप बहुत अच्छी हो, उससे पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तो चलिए मम्मा, हम जल्दी से जाते हैं और क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं। तो ऐसे बोलकर वो जंगल की उस जगह आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे क्रिसमस ट्री होते हैं। तो गुड़िया उनमें से एक ट्री लेती है और अपने घर के आंगन में सजा देती है। गोरी कभी का बेटा जब ये सब देखता है तो वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाता है और गुड़िया का ट्री लेने की जिद करता है। मम्मा मम्मा, मुझे उस गुड़िया का क्रिसमस ट्री चाहिए, वो बहुत प्यारा है और उस पर बहुत सारे गिफ्ट भी लगे हैं। आप जल्दी से जाओ और मेरे लिए वो ट्री लेकर आए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे पापा से कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए वो ट्री ले आएंगे। अरे कालू जी, हमारा जगह कब से क्रिसमस ट्री मांग रहा है, तो आप जल्दी से जाओ और उस छोटी चिड़िया का पेड़ उठा कर ले आए। ठीक है, मैं भी जाता हूँ वो ट्री लेकर आता हूँ। तुम दोनों की वजह से एक पल में मुझे चैन नहीं है। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से निकल जाता है और रानू चिड़िया के घर आ जाता है। वहाँ उसे गुड़िया मिलती है तो वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मेरे बेटे जग्गू को तुम्हारा ये ट्री चाहिए, वो बहुत रो रहा है, तो हटो और मुझे ये ट्री ले जाने दो। अरे नहीं कालू अंकल, ये ट्री मैंने बहुत मेहनत से सजाया है और इस पर लगे गिफ्ट छोटे बच्चों के लिए है। अगर जग्गू को ट्री चाहिए तो आप जाए और जंगल से उसके लिए दूसरा ट्री ले आए। अरे गुड़िया की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, अब तो मुझसे सवाल लड़ाएगी। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तो कालू कौवा गुड़िया को मारता है और वो पेड़ लेकर अपने घर आ जाता है। अरे कालू जी, और छोटी चिड़िया ने तो इस पेड़ को बड़ा सुंदर सजाया है और इस पर तो बहुत सारे गिफ्ट भी लगे हैं। अब तो ये सारे गिफ्ट मेरे हैं, मैं सारे गिफ्ट ट्री से उतार लेता हूँ। तो ऐसे जब वो गुड़िया का क्रिसमस ट्री लेकर बहुत खुश होता है। इधर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा, वो कालू अंकल मेरा क्रिसमस ट्री ले गया, मैंने कितनी मेहनत से सजाया था, पर उन्होंने मुझसे मेरा ट्री छीन लिया, वो बहुत बुरे हैं। अरे गुड़िया बेटा, आप चुप हो जाए, मैं भी जाती हूँ और उनके घर से तुम्हारा क्रिसमस ट्री वापस लेकर आती हूँ। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और जल्दी से कालू गोरी के घर आ जाती है। अरे गोरी बहन, आप मेरी बेटी का क्रिसमस ट्री वापस करें, वो बहुत रो रही है। और कालू भैया, आपकी हिम्मत भी कैसी है मेरी बेटी को मारने की? अरे छोटी चिड़िया, वो पड़ा है तुम्हारा क्रिसमस ट्री, उसे ले जाओ और अपनी बेटी को देकर उसे चुप करवा दो। और रही बात उसे मारने की, तो वो मुझे उल्टा जवाब दे रही थी, तो मैंने भी उसे मार दिया। अरे चिड़िया, तुमने सिखाया नहीं अपनी बेटी को कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? आप लोग बहुत बुरे हैं। और गोरी बहन, इस ट्री पर बहुत सारे गिफ्ट भी लगे थे, वो भी वापस करे। ए छोटी चिड़िया, अगर ये पेड़ ले जाना है तो ठीक है, वरना मैं ऐसे भी जला दूंगी। अब जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग खराब मत करो। ऐसे बोलकर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया मायूस होकर वो ट्री घर ले आती है। गुड़िया जब अपना खाली ट्री देखती है तो बहुत उदास हो जाती है और अपने क्रिसमस ट्री के पास ही सो जाती है। तो वो एक सपना देखती है। अरे गुड़िया, तुम उदास मत हो, मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूँ। मुझे मालूम है कि उन बुरे कौवों ने तुम्हारे सारे गिफ्ट ले लिए हैं, इसलिए तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतने में गुड़िया उठ जाती है और तेज तेज आवाज लगाती है, अरे जादुई पेड़, आप मत जाओ, आप यहीं रुको। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू चिड़िया और कुकू भी उठ जाते हैं। गुड़िया बेटा, तुम किसे रोक रही हो? लगता है तुमने कोई सपना देखा है, अब चलो वापस सो जाओ। अरे मम्मा, मैंने सपने में देखा कि मेरा क्रिसमस ट्री जादुई ट्री है और मैं इससे जो भी मांगूंगी वो मुझे दे देगा। अरे गुड़िया, अब सो जाओ, वो सिर्फ तुम्हारा सपना था, सच नहीं, तुम बेकार में ही जाग गई।
नहीं नहीं, मैं तो मांग कर जरूर देखूंगी, मुझे यकीन है कि मेरा सपना झूठा नहीं है। तो ऐसे बोलकर गुड़िया क्रिसमस ट्री से कुछ मांगती है। क्रिसमस ट्री, आप मुझे मेरे सारे गिफ्ट वापस लौटा दे। गुड़िया ने इतना बोला ही था कि वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आ जाते हैं। वो सब तो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गुड़िया क्रिसमस ट्री से बहुत सारी मिठाइयाँ मांगती है और वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती है। अगली सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया अपने सारे पड़ोसियों के घर मिठाइयाँ बांटती है। घर जाते वक्त रास्ते में उन्हें कालू गोरी मिलते हैं। अरे चिड़िया, सच सच बताना, तुमने फिर से इतने सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ कहाँ से ली, क्योंकि तुम्हारे पास तो और पैसे भी नहीं थे। अरे बुरे कालू अंकल, ये सब बस क्रिसमस ट्री का जादू है। आपने जो गिफ्ट मुझसे छीन लिए थे उसने मुझे दोबारा लौटा दिए। हाँ कालू भैया, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपने जिस क्रिसमस ट्री को खाली करके फेंक दिया था, दरअसल वो एक जादुई ट्री था और ये सब उसी का कमाल है। ये बोलकर रानू चिड़िया उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवे तो सुनकर बड़े सदमे में आ जाते हैं। अरे कालू जी, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो ट्री हमने फेंका था तो इसलिए उस पर हमारा हक है। तो चले अब हम उस छोटी चिड़िया के घर से अपना ट्री वापस लेकर आते हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। वो उनसे दोबारा वो ट्री छीन लेते और अपने घर ले आते हैं। गोरी कभी कई बार क्रिसमस ट्री से चीजें मांगती है पर वो उसे कुछ नहीं देता। तो कालू कौवा दोबारा से रानू चिड़िया के घर आ जाता है और उससे पूछता है, ए छोटी चिड़िया, अब मुझे सच सच बताओ, वो पेड़ कैसे चीजें देता है, क्योंकि हमें तो उसने कुछ भी नहीं दिया। तो रानू चिड़िया उसे सारी बात बता देती है और कालू कौवा फिर से अपने घर आ जाता है। गोरी, मुझे पता चल गया कि ये ट्री कैसे चीजें देता है। पहले तो गुड़िया रोते रोते ट्री के पास सो गई और फिर उसे सपना आया। उसके बाद ये ट्री जादुई ट्री बना। अरे कालू जी, अब हम में से इस ट्री के पास कौन रोते रोते सोएगा? मुझे तो रोना भी नहीं आता। अरे गोरी, ऐसे ही तो किसी को रोना नहीं आता। तुम रुको, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा एक लाठी उठाते हैं और उससे गोरी कभी की खूब पिटाई करता है। अरे कालू जी, अब बस भी करें, आपने मुझे बहुत मारा। देखिए मैं कितनी उदास हो गई। सॉरी गोरी, अब तुम जल्दी से पेड़ के पास सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कोई गलती करें। ऐसे बोलकर गोरी कभी जल्दी से सो जाती है और गोरी कभी को भी सपना आता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेड़ है। जादुई पेड़, मैं भी आपके पास रोते रोते सोई हूँ, तो क्या गुड़िया की तरह आप मुझे भी बहुत सारी चीजें देंगे? अरे नहीं कभी, तुम और तुम्हारा पति बहुत बुरे हो। तुमने उस मासूम चिड़िया को बहुत सताया और उसे मारा भी। मैं तुम्हें इनाम नहीं बल्कि सजा दूंगा। अब जल्दी से इस पेड़ को दूर फेंक दो, क्योंकि इस पेड़ में आग लगने वाली है, वरना इस पेड़ के साथ साथ तुम भी जलकर खाक हो जाओगी। अब मैं चलता हूँ। तो इतने में गोरी कभी उठ जाती है और सारी बात कालू कभी को बता देती है। फिर वो दोनों जल्दी से ट्री को घर के बाहर फेंक देते हैं। उस ट्री में तो सचमुच में आग लग जाती है। ये सब देखकर तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। रानू चिड़िया तो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अरे बुरी कहो, ये तुम्हारी सजा थी। तुमने बिना वजह मेरे बेटी को मारा और उसका इतनी मेहनत से सजाया हुआ ट्री भी छीन लिया। तो ऊपर वाले ने तुम्हें उसी की सजा दी है और इस सब में गोरी कभी की बिना वजह पिटाई भी हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिली। रानू चिड़िया की बातें सुनकर उन दोनों को बड़ा अफसोस होता है और वो दोनों उनसे माफी मांगकर अपने घर आ जाते हैं और दोबारा कभी भी बुरा काम न करने की कसम खाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो भी हो जाए, आखिर में जिस सच्चाई की होती है और बुराई हार ही जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।